अगस्त 2009 के एक इंतहाई गर्म तरीन दिन में मैंने उसे पहली बार देखा। वो तपती सड़क पर रेंगता हुआ दुकानों के सामने भीख मांगते हुए एक प्लाजा के सामने आके डेरा डाल देता। पसीने से शराबूर, कभी पाँव लंगड़ाता, कभी गिर जाता, कभी बैठ जाता, कभी रेंगने लगता और कभी गर्म सड़क पर ही लेटा रहता। उसके चेहरे से बला की मजलूमियत टपकती, बिखरे बाल और दाढ़ी घनी और गर्द आलूद होती, मैले कुचैले कपड़े फटे हुए होते और पुराने कटे फटे जूते में रोज उस मखसूस टाइम पे उसी जगह से गुजरता और उसे देखकर मैं तकलीफ से कुड़ सा जाता कि ये जाने कौन शख्स है, किस कदर मजबूर होगा, जाने कौन कौन है इसके घर में और किसकी पहुंचाई हुई चोट है जो इसे इस हाल में ले आई है, या गुर्बत व अफलास का मारा हुआ ये शख्स है जो इस तपती दोपहर में भी सड़क पर लेटा हुआ भीख मांग रहा है। ऐसे सवालात रोज मेरे जहन में जन्म लेते। जिस दोपहर की शदीद गर्मी में मुझे घर से निकलना गवारा नहीं, उस गर्मी में वो तपती सड़कों पर रेंगते न जाने कहां से आता है और कहां को चला जाता। मैं हैरान था कि उस गर्मी में हम ठंडे कमरों में बिस्तर पर लेटते भी गर्मी महसूस करते हैं और वो आराम से उस आग जैसी जलती सड़क किनारे पर लेटा रहता तो कभी बैठ जाता। एक बात जो मैंने नोट की कि उसके लेटने की जगह मखसूस थी। बदकिस्मती से उस जगह के ऊपर कोई सायादार चीज मौजूद नहीं थी। हाँ, बस रोड के दूसरी तरफ एक प्लाजा था जहां रश इतना ज्यादा नहीं था और एक तवील तंग सी गली जिसमें कुछ मकान थे। सब लोग अपने काम में मगन उधर से गुजरते रहते और वो मार्केट से होता हुआ उसी प्लाजे के सामने आके सड़क किनारे लेट जाता। उसकी नजरें हमेशा प्लाजे पर ही गड़ी रहती। ऐसे कई महीने गुजर गए मगर मैंने उस शख्स का नागा नहीं देखा। यहाँ तक कि माह रमजान ईद पर भी उसी जगह ही देखा। बारिशों के मौसम में उसे उसी जगह बारिश में भीगते देखा। मेरा कलेजा हलक को आने लगा कि ये कौन है, क्या माजरा है। ये जानने की जुस्तजू बढ़ती गई और शायद इसी वजह से मैं इसे रोजाना नोट करने लगा। गर्मी और बारिशें गुजर गईं, फिर सख्त धुंध में सर्द तरीन दिन भी देखे। इनमें भी वो पागल उसी हालत में वैसे ही वहां मौजूद रहा। रफ्ता रफ्ता मुझे यकीन हो चला कि दुनिया में उसका कोई नहीं, शायद ये कोई मजनू है। फिर मेरा मामूल बन गया कि जब भी वहां से गुजरता उसे कुछ ना कुछ दे देता, लेकिन वो कभी भी टस से मस ना होता या उसकी नजरें कभी भी मेरी जानिब ना उठती। उसकी नजरें बल्कि एक ही जगह जैसे गड़ सी गई हों। गजब का रौब था उसकी आंखों में जिन्हें पलक झपकना भी गवारा ना था। मेरा उस रास्ते से गुजर दिन में होता था तो उसे देख लेता। गालिबन 12 जनवरी की यख रात थी। बाजार बंद हो चुके थे। रोड मुकम्मल तौर पर सुनसान और वीरान था। मुझे अचानक कहीं निकलना पड़ा तो उस रास्ते गुजरते हुए मेरी नजर उस पागल पर पड़ी। वो वहीं लेटा हुआ था, ना ऊपर कोई चादर, ना पाँव में जुराबें, ना जिस्म पर कोई स्वेटर। चंद लम्हे उसके पास जाके ठहरा। वो वैसे ही खामोश उसी जगह नजरें टिकाए लेटा रहा। मैं सर्दी से थर थर कांप रहा था। उसकी सर्दी का ख्याल करते हुए अपनी चादर उतार कर उस पर डालती तो उसने कुछ भी कहे बगैर वो शॉल पाँव से घसीट कर उतार फेंकी और करवट बदल ली और मैं चुपचाप वहां से वापस आ गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा और मेरा भी तजस्सुस बढ़ता ही रहा, लेकिन उस शख्स को ना तो सर्दी तोड़ पाई, ना गर्मी, ना बारिश, ना तूफान। हर चीज से बेनियाज वो मौसम की मार इसी तरह सहता रहा। उसका जिस्म गर्मी से झुलस चुका था, उसका रंग स्याह पड़ चुका था। गालिबन फरवरी का महीना था और इतवार का दिन। मैंने हस्बे मामूल नाश्ता किया, अखबार उठाया तो ये हेडलाइन पढ़कर मैं हैरान रह गया कि हमारे ही इलाके में रात एक घर पे हसास अदारों का छापा पड़ा था और 5 इंतहाई मतलूब गैर मुल्की दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए। दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया और बहुत बड़ी मिकदार में असला और बारूद और बड़ी तादाद में तैयार खुदकुश जैकेट्स और उनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान, वायरलेस और दूसरा सामान बरामद हुआ। अखबार में जिस इलाके का तज़किरा था वो वही जगह थी जहां पर वो पागल कई माह से मौजूद था। मुझे हैरत का शदीद झटका सा लगा। मेरे ध्यान में वही शख्स आया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं वहां पहुंचा तो वो शख्स वहां मौजूद नहीं था। मैंने इधर उधर देखा लेकिन उसका कोई भी नामो निशान तक ना मिला। फिर उसके बाद रात को दूसरे दिन बल्कि कई दिन उसे ढूंढता रहा, लेकिन मुझे वो दोबारा कभी भी नजर ना आया। ना जाने कौन था, किस माँ का लाल था, किस बाप का लाडला था, किस बहन और भाई की आंख का तारा था या किसी सुहागन का सुहाग था जिसने इस पाक वतन की हिफाजत की खातिर अपनी हस्ती मस्ती बिल्कुल मटा डाली। ना जिताया, ना उसे अवार्ड मिला, ना उसके नाम के नारे लगे, ना उसका फोटो सेशन हुआ और ना ही उसने अपनी कोई दास्तान सोशल मीडिया पर शेयर की। दोस्तों, सुनने में तो शायद ये एक फिल्मी कहानी लगे, लेकिन पाक फौज और ISI के ऐसे कई गुमनाम हीरोज हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर अपनी हस्ती मिटा डालते हैं और बगैर किसी सिले या सताइश की तमन्ना किए चुपचाप अपना काम कर गुजरते हैं और अपनी ड्यूटी मुकम्मल होने के बाद अपने अगले मिशन पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन
रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इस चीज का एहसास ही नहीं हो पाता कि हमारा मोहसिन हो सकता है कि भेस बदलकर किसी रेडी पर चने बेच रहा हो, या सड़क किनारे गुब्बारे और ग्लासेस फरोख्त कर रहा हो, या फिर गलियों में दर बदर ठोकरें खाता कोई फकीर ही हो। पाक फौज और ISI के ये गुमनाम हीरोज वतन के वो बेटे हैं जो मिट्टी की मोहब्बत में खुद को मिट्टी कर डालते हैं। ऐसा ही एक गुमनाम हीरो, एक लाजवाल किरदार, बलूचिस्तान में भारतीय जासूस कुलभूषण का नेटवर्क तोड़ने वाला और उसे गिरफ्तार करवाने में अहम किरदार अदा करने वाला कैप्टन कदीर भी था। कैप्टन कदीर का ताल्लुक एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। खुद कैप्टन कदीर 300 एकड़ काबिल काश्त अराजी का जाती मालिक था, यानी सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज में भर्ती हो गया। उसके रिश्तेदारों ने उस पर तंज किया कि जब रुपए पैसे की घर में रेल पेल है तो नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तनख्वाह पर नौकर बन रहे हो। ये सुनकर कैप्टन कदीर का खून जोश मारने लगा और उसने जवाब दिया कि फ़ौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता है, फ़ौजी तो वतन की हिफाजत की खातिर बनते हैं और मैं इस मुल्क पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दूंगा। यही जज्बा लेकर कैप्टन कदीर फ़ौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है। मुकाबले का इम्तिहान पास करके और तरक्की करके कैप्टन बन जाता है। उसका जज्बा देखकर उसे खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया जाता है, जहां पर मजीद उसे बलूचिस्तान में खुफिया मिशन पर भेजा जाता है। उसके जिम्मे ये ड्यूटी लगाई जाती है कि बलूचिस्तान में रॉ का नेटवर्क तलाश करना है और दहशत गर्दों को खत्म करना है। रॉ के नेटवर्क की तलाश में मिट्टी की मोहब्बत में ये जुनूनी इंसान, जिसने अपनी सारी जवानी नरम गरम बिस्तरों पर गुजारी और जहां घर में नौकर चाकर की भरमार थी, एक एक चीज बिस्तर पर नौकर ऑर्डर करके लेकर आते थे। मगर आफरीन है इस शेर दिल हीरो पर कि अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए ये जुनूनी शख्स कूड़ा चुनने वाला बन जाता है और पूरे 3 साल कैप्टन कदीर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फकीर बनकर कूड़ा चुनते चुनते गुजार देता है। उसका बिस्तर भी कूड़ा करकट का ढेर, वही उसका खाना पीना। सख्त तरीन सर्दियों में ये जुनूनी एक इंतहाई बदबूदार फटे पुराने कंबल में खुले आसमान तले रात गुजारता है, तो सिर्फ देश की हिफाजत के लिए। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और ये रॉ के बहुत बड़े जासूस कुलभूषण के नेटवर्क तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज बलूचिस्तान में जो अमन अमान नजर आता है तो उसके पीछे इस जुनूनी नौजवान का बहुत बड़ा किरदार है। कैप्टन कदीर के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि लिखने के लिए किताबें कम पड़ जाएंगी। ये कैसा शख्स था जो 300 एकड़ अराजी का मालिक होते हुए भी, अमीरी कबीरी में अपना बचपन गुजार कर आते हुए भी सिर्फ मुल्क की खातिर 3 साल तक कूड़ा चुनने वाला फकीर बना रहा। किस तरह बदबूदार कंबल में उसने 3 साल गुजार दिए। ऐसे लोग इंसान तो हो ही नहीं सकते, वो यकीनन अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था। हम जैसे नाम निहाद हुब्बुल वतनी के दावेदार एक रात भी कूड़ा करकट के ढेर पर नहीं गुजार सकते, मगर उस शख्स ने हम पाकिस्तानियों को सुख और अमन देने की खातिर अपने घर के नर्म गर्म बिस्तरों को लात मार दी। तो क्या लगता है कि वो शख्स तनख्वाह की खातिर फौजी बना या किसी प्लॉट की खातिर उसने फौज ज्वाइन की? उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी वतन की मिट्टी की मोहब्बत में अपनी हस्ती को मिटा डाला और मिट्टी के साथ खुद भी मिट्टी हो गया। तो पाकिस्तानियों, कदर करो अपने शहीदों की, अपनी फौज को इज्जत दो और हमेशा फौज के शाना बशाना खड़े रहो। वो सरहदों पर आपकी जंग लड़ रही है, सोशल मीडिया पर आप उनकी हिफाजत कीजिए और दुश्मन के हर किस्म के प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाइए। याद रखो, अगर फौज के शाना बशाना खड़े ना हुए तो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अगर इन गुमनाम हीरोज की सच्ची दास्तान हयात आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद लिखकर पाकिस्तानी फौज, ISI और इन गुमनाम हीरोज के साथ अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार कीजिए। और वॉइस डेली के तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना सिर्फ फेसबुक बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप और दीगर सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी शेयर करें, ताकि पूरे पाकिस्तान को मालूम हो कि ये गुमनाम हीरोज हमारी हिफाजत की खातिर चुपचाप बगैर किसी सताइश और सिले की तमन्ना किए कैसे अपनी हस्तियां मिटा डालते हैं और अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हैं। वॉइस डेली की टीम को पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें तो उसके लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए। बहुत जल्द किसी और इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।